Good morning, student. This is the fourth video of standard 11th, first chapter, collection of data. In this video, I'm going to teach source of secondary data. In last video, I teach methods of collecting primary data, but in this video, you can see the secondary data and source of secondary data. Main source of there are two main sources of secondary data via published और अनपब्लिश्ड राइट. दो तरीके से हम सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं. एक तो पब्लिश्ड डेटा में से हम ले सकते हैं. नॉर्मली मैंने बताया था व्हाट इज़ सेकेंडरी डेटा राइट. जो सेकेंडरी डेटा वो डेटा जो ऑलरेडी किसी ने और ने इसको कलेक्ट किया है और वो अपना यूज़ कर चुका है और उस डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब गेटिंग, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे. तो इसमें पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्स राइट. पब्लिश्ड सोर्स मीन्स गवर्नमेंट publication right. There are many numbers of central or state government organization which collect the statistical data and publish their finding in the interest of on the public right. बहुत से हमने डेटा देखे होंगे जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करती है राइट. जो भी डेटा होते हैं जो उन्होंने कलेक्ट किया है गेटिंग. जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन काउंटिंग का जो डेटा होता है हर 10th ईयर में वो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है राइट. फिर इकोनॉमिक सर्वे होता है राइट, वो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. उसके बाद बहुत सारे डेटा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट जो उस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं राइट. ऑलरेडी अपने काम के लिए कलेक्ट करते हैं, तो उस डेटा को हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा राइट. तो वैसे डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कह सकते हैं पब्लिश्ड सोर्स से. फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन राइट, CSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSO, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड जनरल एंड सेंसस ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया. बट इस तरह बहुत सारे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, वो डेटा कलेक्ट करती है खुद के लिए. उनके हिसाब से उन्होंने जो डेटा उनको चाहिए वो कलेक्ट करती है. वो डेटा हम अपने काम के लिए ले सकते हैं जो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा राइट. इस तरह सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन राइट. सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन कुछ फॉर एग्जांपल सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब आधा गवर्नमेंट है आधा प्राइवेट है. तो ऐसे कंपनी से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हैं हम डेटा, वो भी हमारे लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा राइट. फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड राइट. ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसे भी हम अगर डेटा लेते हैं अपने काम के लिए तो भी हमारे लिए सेकेंडरी डेटा ही कहलाएगा राइट. इंटरनेशनल पब्लिकेशन राइट, इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी से हम डेटा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा गेटिंग. इंटरनेशनल पब्लिकेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF राइट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन राइट. तो इस तरह के जो बहुत बड़ी संस्था इंटरनेशनल लेवल पे राइट, वो भी अपने काम के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं राइट. तो वो डेटा हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी लोन दे रखा है कंट्री ने, उसका डेटा उसके पास होगा तो हम स्टडी के लिए वो डेटा उनसे ले सकते हैं राइट. रिपोर्ट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन राइट. तो ये भी संस्था है जहाँ से हम अपनी जो डेटा है कलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से. अगर हमें डेटा चाहिए तो उसे कलेक्ट कर सकते हैं. सी नाउ रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी राइट अहमदाबाद, सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड फॉर इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली प्रोवाइडेड डेटा इन देयर पब्लिकेशन राइट. ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा प्रोवाइड करती है अपने पब्लिकेशन में राइट. अपने मैगजीन से जो भी पब्लिकेशन है उसमें डेटा प्रोवाइड करते हैं. तो वो डेटा का भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें काम पड़े तो यूज़ कर सकते हैं. तो वो डेटा भी हमारे लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा राइट. उसके बाद 5th नंबर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राइट. अगर हमें लोकल एरिया कहीं ऐसी जगह हमें अपनी अपनी कंपनी खड़ी करनी हो राइट, हमें प्रोडक्ट बनाने हो तो वहाँ के प्रोडक्ट किस तरह के प्रोडक्ट बिकेगा राइट. क्वालिटी प्रोडक्ट बिकेगा, एक चीप प्रोडक्ट बिकेगा,
वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ की पॉपुलेशन एजुकेट है या अनएजुकेट है, तो वो सब जानना होता हमें लोकल म्यूनसिपाल्टी के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें डेटा मिल सकता है कि वहाँ के पीपल्स लोकल किस तरह के हैं, तो उसके हिसाब से हम वहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी, लेस क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। गेटिंग? तो ऐसे कुछ डेटा हमें लाइक दैट प्रोडक्ट हमें डेटा चाहिए तो हमें उस लोकल गवर्नमेंट से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल गांव के बारे में कुछ जानना हो कि गांव में कितने पीपल्स है, राइट, कितनी पॉपुलेशन है, या हम यहाँ पे बिल्डिंग डाले तो कितना हमें एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, सॉरी हम यहाँ पे कंपनी डाले तो कितना एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, कितने एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ है, तो हमें जानना हो तो हम जिला सॉरी सॉरी ग्राम पंचायत में आएंगे, उनसे डेटा लेंगे तो उससे भी हम पता चल सकता है कि गांव में कितने लोग एजुकेट पीपल हैं, राइट। तो दिस आर द सेकेंडरी डेटा फॉर अस, राइट। पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कॉमर्स को पब्लिकेशन करते हैं, इकोनॉमी को पब्लिक करते हैं, बिजनेस को बताते हैं, तो वहाँ से भी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज पब्लिश ऑफ जनरल इकोनॉमिक 10, राइट। इस तरह के कुछ मैगजीन्स या न्यूज़ या वीकली न्यूज़ मिलते हैं जो उससे भी हम कहीं ना कहीं जो हमारा इंफॉर्मेशन है वहाँ से ले सकते हैं, राइट। उसके बाद न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, राइट, जो हफ्ते में एक बार ऐसा न्यूज़पेपर आता है वो पीरियोडिकल, राइट। और न्यूज़पेपर से भी हम डेटा ले सकते हैं, राइट, जो ऑलरेडी किसी और थर्ड पार्टी ने या किसी गवर्नमेंट या किसी और ने कलेक्ट किया है उसका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्पस के लिए, राइट। तो दिस आर द सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश सोर्स, राइट। जो हमने जो अभी तक हमने जो देखा वो पब्लिक जो भी पब्लिश किया है उसके हिसाब से हमने वो डेटा लिया, राइट। अब वी कैन सी नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिक सोर्स, राइट। बहुत से ऐसे डेटा होते हैं, ऐसे सर्वे होते हैं जो गवर्नमेंट करती हैं बट उसको पब्लिश नहीं करने के लिए, बट अपने खुद के काम के लिए, गवर्नमेंट का खुद के काम के लिए वो डेटा कलेक्ट करती है, राइट। अब वहाँ से हम डेटा लेंगे तो वो हमें वो कहलाएगा सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश सोर्स, राइट। तो ऐसे डेटा हम वहाँ से ले सकते हैं जो कभी पब्लिश नहीं हुआ। गेटिंग? नाउ वी कैन सी नाउ some of the statistical data may not be published. Sometimes the data may be drawn on the request form of unpublished internal records of private or public organizations which are prepared for their reference. For example, salary of employees, their length of service, their education level, data regarding investment and mutual fund in public and private sector company, PhD, दिस आर द वेरियस यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, राइट। तो इस तरह कुछ जो अनपब्लिश डेटा, राइट, कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती पब्लिश करने की, तो ऐसे डेटा भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, राइट, तो उसको हम पब्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें रिकॉर्ड्स चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, तो हम कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनको बोल सकते हैं, राइट। तो हमें जानना है कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, द एजुकेशनल लेवल क्या है उन लोग की, तो हमें प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये सब डेटा है जो कभी पब्लिश नहीं होता है पर हमें अगर ज़रूरत है तो हम उनसे ले सकते हैं। राइटिंग? नाउ वी कैन सी द प्रिकॉशन वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा, राइट। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है डेटा लेते, सेकेंडरी डेटा लेते समय यूज़ करते टाइम, क्योंकि जो सेकेंडरी डेटा है वो कब कलेक्ट किया वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल हमें अभी आज के ट्रेंड के हिसाब से डेटा चाहिए, आज के ट्रेंड के हिसाब से हमें नॉलेज चाहिए, पर डेटा 5 साल पहले कलेक्ट किया हो तो हमारे कोई यूज़ नहीं है, राइट। कहीं 5 ईयर में सब कुछ चेंज होता है, 5 ईयर में एम्प्लॉयज़ के सैलरीज, प्रोडक्ट के यूजेस सब कुछ चेंज होता है, तो 5 ईयर पुराना सर्वे का डेटा हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, राइट। अगर 1 साल 2 साल पुराना है तो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमें ऐसे कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे, अगर डेटा हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी डेटा तो हमें ये सब देखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमें डेटा जो चाहिए वो जो डेटा हमको मिल रहे हो और हमें जो नॉलेज चाहिए वो उसमें है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। सी फर्स्ट, before using secondary data it should be verified as to who's collected the data and from
वेरी डेटा इज़ कलेक्टेड, राइट। अगर डेटा सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने से यूज़ करने से पहले हमें ये वेरीफाई करना चाहिए किसने कलेक्ट किया और कहाँ पे कलेक्ट किया, राइट। द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बी रिलायबल एट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड डेटा अकॉर्डिंग टू ओन आइडियोलॉजी एंड प्रीजन, राइट। डेटा जो कलेक्ट किया है चाहे प्राइवेट हो और पब्लिक हो, राइट, उन्होंने खुद की हिसाब से डेटा कलेक्ट किया होगा, राइट। बट हम जो डेटा वो यूज़ करेंगे तो हमारे लिए जितनी ज़रूरत है उतनी ही डेटा यूज़ करेंगे, बाकी सब तो हमारे लिए वेस्ट है, राइट, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, वेस्ट है हमारे लिए। तो हमें डेटा देख के यूज़ करना चाहिए। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा must be relevant to the purpose of study, otherwise the data will be no use, right। जो हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं एजुकेशन पीपल इन विलेज, राइट, हाउ मच एजुकेशन पीपल ऑफ विलेज, राइट, ये इसके बारे में हमें जानना है, बट हमें कुछ और डेटा मिल रहा है, राइट, तो वो हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, राइट। राइट, तो अगर हमें जानना है कि हाउ मेनी पीपल एंड विलेज आर एजुकेट, पर उसके बदले हमें बर्थ डेटा कलेक्शन मिल जाए तो वो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, राइट, तो उससे कहीं मैचिंग नहीं होता है। तो जो डेटा हमें चाहिए, जो हमें नॉलेज चाहिए, उसके हिसाब से ही डेटा हमें प्रोवाइड करना। अगर वो हिसाब से डेटा नहीं है तो वो डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है, गेटिंग। थर्ड, द कलेक्टेड डेटा मस्ट बी नॉट बी टू ओल्ड, राइट। जैसे मैंने पहले ही स्टडी में कहा कि डेटा अगर पुराना है तो हमारे कोई यूज़ नहीं होगा। इट शुड बी रिलेवेंट विद द करंट टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ ग्रेन, गोल्ड, पेट्रोल, राइट। अगर डेटा बहुत पुराना होगा तो हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं है। बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा, द मैटर रिगार्डिंग स्कोप ऑफ डेटा, reason which data should be collected and defined of the term and used in data should be certain, right। तो डेटा यूज़ करने से पहले हमें देखना पड़ेगा हमें कौन से एरिया का डेटा है, राइट। फॉर एग्जांपल हमें कुछ हम जहाँ पे उस एरिया का डेटा चाहिए और हमारे पास जो म्यूनसिपालिटी हमने डेटा कलेक्ट किया, बट हमारे एरिया का ना होता है किसी और एरिया का है या मर्ज है, राइट, हमारे एरिया और वो सब मर्ज है, तो वो डेटा भी हमारे कहीं ना कहीं वेस्ट है और कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो डेटा यूज़ करने पहले हम ये देख सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ ऑफ एस्टिमेट शुड बी नॉट बी डायरेक्ट यूज़ ऑफ द एस्टिमेट डेटा शुड अवॉइड द एस्टिमेट गिवन डेटा में बी रॉन्गली कैलकुलेट, राइट। कुछ डेटा होते हैं जो गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट एस्टिमेट अपने खुद के एजप्शन से कलेक्ट करती है, राइट, खुद के एजप्शन से वो रिकॉर्ड कर देती है, तो वो डेटा हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटा हमारे लिए wrongly calculate होगा, right। The method of collection of data should be known as, so that investigator become familiar with its advantage and disadvantages, get a proper benefit of secondary data। it should be used for above prescription, right। तो हमें तो सेकेंडरी डेटा यूज़ करने पहले हमें जो इन्वेस्टिगेट किया है वो फैमिलियर था या लिटरेट या इलिटरेट था, उसका जानना ज़रूरी है और उसके हिसाब से जो डेटा हमें प्रॉपर बेनिफिट दे पाएगा, राइट। जो सेकेंड डेटा हमारे प्रॉपरली बेनिफिट हमारे लिए रहेगा, नहीं तो इट इज़ अ लॉस्ट ऑफ टाइम एंड ये सब प्रिकॉशन हमें यूज़ करना है बिफोर यूजिंग अ सेकेंडरी डेटा, राइट। तो दिस विल ओवर, now we can see next chapter in next video, getting